हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं AK कैम ग्रेड अप, आपका अपना चैनल, और मैं हूं अफरोज़ खान। चलो तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक है कि हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे ने आपके सिलेबस को शॉर्ट किया है, और ये सिलेबस 25% रिड्यूस किया गया है। यानी ओवरऑल सिलेबस से इसको जो है तो डिलीटेड किया गया है। तो वो कौन से पोर्शंस है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको जानने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको पूरी अपडेट रहे और आपका आने वाला एग्ज़ाम यानी 2020-21 में किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। कौन से टॉपिक आपको कौन से यूनिट से पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है, ये जो है तो हम यहाँ बताएंगे। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो यूनिट का पोर्शन बोर्ड ऑफ स्टडी ने डिलीट किया है वो हम आपके सामने रख ले। आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप एक पेंसिल और अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में ले लीजिए, और मेरे साथ आप उस पर टिक करते चलिए कि भाई कौन सा पोर्शन जो है वो डिलीटेड किया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, है ना। अब हमने ये जो वीडियो बनाया है ये स्पेशल फॉर 12th क्लास ओनली, यानी 12th केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा सिलेबस रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो और इसकी रीज़न क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई सिलेबस को डिलीटेड या रिड्यूस करने का मतलब ये है कि भाई ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक डिसीज़ की वजह से यहाँ पर हमारा सिलेबस, क्योंकि कॉलेज हमारे रेगुलर शुरू नहीं है, इस वजह से सिलेबस को शॉर्ट किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो 25 पोर्शन ओवरऑल सिलेबस का यहाँ से डिलीट किया गया है। ठीक है, साथ में दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको याद रखना है कि 60% ऑफ टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने हैं कि टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड बाय टीचर, कि भाई जो प्रैक्टिकल का सिलेबस उसको मिला है उसमें से टीचर चॉइस करे 60% पोर्शन फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, ये भी है जो आपको कंसंट्रेट करना है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमको कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे डिलेटेड नॉन इवेल्यूटिव पोर्शन केमिस्ट्री 12 50 कोड जो है सब्जेक्ट कोड वो 55 है। तो सबसे पहला यूनिट हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, और आपको कंसंट्रेट करना है। टेक्स्ट बुक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। सॉलिड स्टेट सबसे पहला यूनिट है हमारा सिलेबस में। चलो तो फिर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो स्टार्ट में जो नंबर आपको शो हो रहे हैं वो पेज नंबर है। उसके बाद आपके जो है तो टेक्स्ट पे एक्सरसाइज यानी यूनिट पोर्शन यानी पॉइंट नंबर है जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो पहला यूनिट है और उसका 1.2.1 जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका सॉलिड स्टेट से हटा दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ हम उसको मैं आपको टिक करके बताता हूँ। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है दूसरा पोर्शन बच्चों एमॉर्फस सॉलिड है, ये पोर्शन भी यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूब लैटिस जो है, ये वाला पोर्शन भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीटेड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेबल नंबर 1.3 यहाँ पर ये भी देखिए आप। उसके बाद एज लेंथ, उसके बाद पर्टिकुलर पैरामीटर्स इन क्यूबिक सिस्टम, यहाँ से ये भी पोर्शन को हटा दिया गया है बच्चों। उसके बाद है टेबल नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 पे टेबल 1.4 पॉइंट नंबर 3 FCC HCP ओनली, यानी फेस सेंटर्ड क्यूब और हेक्सागोनल क्लोज पैक ओनली, ये भी जो है तो यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप भी टिक करते चलिए टेक्स्ट बुक पे, ताकि आपको दोबारा से इसको देखने का काम ना गिरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम 12 के लिए इसलिए ये वीडियो को बना रहे हैं कि 12th हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
और नेक्स्ट वीडियो हम 11 क्लास के लिए भी बना देंगे कि उसमें कौन सा 25 पोर्शन जो है तो रिड्यूस किया गया है, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद ये सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पॉइंट है, पेज नंबर 20 पे आप चले जाते हैं तो 1.9 वाला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें ये सब सॉर्ट किए गए हैं बच्चों, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 25 की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, ये हमारा पहला यूनिट था। दूसरे यूनिट पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो दूसरे यूनिट की अगर बात मैं करूँ तो दूसरे यूनिट पे हम देखेंगे कि पेज नंबर 30 पे आप चले जाओ, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ या एक्सेप्शंस टू हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ और उसके एक्सेप्शंस और डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से सिलेबस से डिलीटेड किए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। उसके बाद पेज नंबर 42 की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखो 2.11 और 11.1 ये वांट ऑफ फैक्टर जो है यहाँ से निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से बच्चों। तो टोटल वांट ऑफ फैक्टर आपको निकाल लेना है 1 वाला। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 43 की बात अगर मैं करूँ, पेज नंबर 43 पे चलिए, यहाँ पे 2.11.2 जो मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपके पूरी से यहाँ से निकाल दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप पेंसिल से मार्क करते चलिए ताकि आपको दोबारा फिर दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी निकाल दिया गया है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है जो लास्ट एक्सरसाइज में हमको दिए जाते हैं पूरे यूनिट के आफ्टर एंड में, वो है प्रॉब्लम 2.10, 2.11, उसके बाद 12, उसके बाद 14। ये आपके पूरे प्रॉब्लम जो है आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं सिर्फ यही सेशन के लिए, ओनली फॉर दिस ईयर ओनली, यानी 2020 एंड 21 के लिए ही जो है ये प्लानिंग किया गया है गवर्नमेंट के तरफ से या बोर्ड ऑफ स्टडी की तरफ से या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, तीसरा यूनिट है आयोनिक इक्विलिब्रिया, जो हमारा नया आया है ना स्टेट में हमारे पहली बार। इससे पहले हम इसको पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में, लेकिन अब ये पहली बार अभी ऐड हुआ है। तो इसका इंट्रोडक्शन पूरा उड़ा दिया गया है। उसके बाद एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूट्रलिटी और एक्वियस सॉल्यूशन, ये पूरे पोर्शन जो है यहाँ से डिलीटेड किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये भी पोर्शन यहाँ से आउट ऑफ सिलेबस किया गया है। उसके बाद एक कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, ये होल पोर्शन आपका यहाँ से आपके यूनिट से निकाल दिया गया है। आपको पेंसिल से मार्क करना है, आपके टेक्स्ट बुक पे बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं हम बच्चों। तो यहाँ से बात शुरू होती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं करूँ तो इंट्रोडक्शन पहले शुरू ये निकाल दिया गया है, यानी पेज नंबर 63 पे देख लो बच्चों, 4.1 इंट्रोडक्शन निकाल दिया गया है। पेज नंबर 65 और इसका पॉइंट है 4.2.6 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम निकाल दिया गया है। उसके बाद की पॉइंट्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस निकाल दिए गए हैं। एंट्रोपी यानी स्पॉन्टेनिटी को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है। उसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी निकाल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन थे, एग्जाम्पल थे, वो पूरे निकल गए हैं। उसके बाद है 4.11.5 गिब्स एनर्जी, यहाँ पे देख लो जो अच्छे से आप प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टिनिटी। उसके बाद पेज नंबर 84 की बात मैं करूँ तो स्पॉन्टिनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस, जो भी आपके शॉर्ट थियोरेटिकल वे है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, उनको निकाल दिया गया है। जो डेल एच यानी इंथाल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज को लेकर हम बात करेंगे तो वो पोर्शन आप सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं यूनिट से। ठीक है, इस बात को आपको क्लियरली समझना है बच्चों। चलो उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ से ये भी जो है तो निकाल लिया गया है। इस पर भी कुछ जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे, उनको भी जो है तो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हटा दिया गया है। ये जो हमारा नीचे का पॉइंट है बच्चों, तो ये वाला पोर्शन भी निकाला है। उसके बाद है पेज नंबर 85 पे चलो, तो प्रॉब्लम 4.16, 4.17 और 4.18, ये तीनों भी न्यूमेरिकल पार्ट्स एक्सरसाइज से निकाल दिए गए हैं, उसको सॉर्ट किया गया है। उसके बाद ये पेज नंबर 86 की बात करूँ तो प्रॉब्लम 4.19 एंड 4.20 ये भी जो है बच्चों आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं। चलो उसके बाद हम चलते हैं 5 यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले
चलो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, तो इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलो चलो तो देख लो, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, ये पूरा सॉर्ट कर दिया गया है। आयोनिक कंडक्शन, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी जो है तो यहाँ से निकाल दिया गया है बच्चों। आपको टेक्स्ट बुक पे इसको मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ लेंगे और बाद में जब हमारा मेन एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, तब आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए जो चीज़ें निकाल दी गई हैं आपके लिए, ये अच्छी बात है, तो आप प्लीज़ उसको सीरियस लीजिए। और मैं जो आपको मार्क करने के लिए कह रहा हूँ, पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए आपके टेक्स्ट बुक पे इसको टिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 97 की बात अगर मैं करूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उसके ऊपर भी है सिग्निफिकेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी, ये भी निकाल दिया गया है। इलेक्ट्रोड्स निकाल दिए गए हैं। उसके बाद जो सेल थे हमारे, ड्राई सेल, ठीक है, उसके बाद लेड एक्यूमुलेटर, ये पूरा निकाल दिया गया है। फ्यूल सेल, ये पूरे पोर्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है 2020-21 के लिए। उसके बाद ये छठा यूनिट हमारा केमिकल कैनेटिक्स में इंट्रोडक्शन को हटा दिया गया है बच्चों, पेज नंबर 120। उसके बाद पेज नंबर 131 पे 6.6 कोलेजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, लेकिन इसको निकाल दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक डिसीज़ेस की वजह से, क्योंकि इतना सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते हैं और कॉलेज भी अभी पूरी तरह से बंद है क्योंकि लॉकडाउन है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसलिए ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 133 की बात मैं करूँ बच्चों, तो प्रॉब्लम 6.12 और 6.13 को भी सॉर्ट किया गया है, हटा दिया गया है। और प्रॉब्लम 6.14 ये सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। ये केमिकल कैनेटिक्स की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं बच्चों। 7.7 यानी 7वां यूनिट हमारा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तीन ही ग्रुप है हमारे, पहले इसमें 4 थे लेकिन अब 3 कर दिए गए, उसमें से भी कुछ सिलेबस अब शॉर्ट किया जा रहा है। पेज नंबर 138 पे चलिए, इंट्रोडक्शन यहाँ से उड़ा दिया गया है। उसके बाद 139 पेज नंबर पे टेबल 7.2 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ये हटा दिया गया है बच्चों। नोट करो, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के अंदर में 7.2 वाला टेबल शॉर्ट कर दिया गया है। पेज नंबर 140 पे चलते हैं, टेबल 7.3, 7.4 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17 और 18 को हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 144 टेबल 7.5, 7.6 प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, 17, इनको भी हटा दिया गया है। हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है उन दोनों में, यानी ग्रुप 16 में और 17 में, इनको भी हटा दिया गया है, ठीक है। इसको मार्क करो, इसको टिक करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। पेज नंबर 1487.9 ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन को पूरी तरह से निकाल दिया गया है, ठीक है। अच्छे से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, क्या हटा दिया गया है। ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन भी हटा दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती थी सल्फ्यूरिक एसिड की, जितनी भी है फ्लो डायग्राम वगैरह, ये पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के हटा दिए गए हैं। उसके बाद है 156 पेज नंबर पे जो है हाइड्रोजन क्लोराइड को हटा दिया गया है, HCl को भी हटा दिया गया है। और लास्ट में पेज नंबर 160 7.13 कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, ये पूरे हटा दिए गए हैं और उसी के साथ टेबल नंबर 7.14 को हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हमारा जो 8 नंबर का यूनिट है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले पेज नंबर 165 पे आप आ जाइए। उसमें पेज 8.11 जनरल इंट्रोडक्शन जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो हटा दिया गया है। उसके बाद 169 पेज नंबर पे टेबल 8.5 एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये हटा दिया गया है बच्चों, ये अच्छे से टिक कर लीजिए। उसके बाद है 170 पेज नंबर पे 170 टेबल 8.6 आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, रिमेंबर, ये हटा दिया गया है, इसको कंसंट्रेट करो, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 175 8.3 कंपाउंड ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम को हटा दिया गया है। जितने भी मैंगनीज और क्रोमियम से रिलेटेड कंपाउंड है उन सबको हटा दिया गया है, चाहे वो रिएक्शन के फॉर्म में हो या किसी भी।
तो उनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 177 पे चलिए बच्चों, 8.6.1 मेटलर्जी, ये पूरा पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है। 8.6.2 एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट ओरे यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, ये पूरा हटा दिया गया है बच्चों, है ना, मेटलर्जी पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 184 टेबल 8.13 पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनाइट पे प्रॉब्लम जो है वो हटा दिए गए हैं। और पेज नंबर 86 टेबल 8.13 पे इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ लैंथेनाइट, ये भी हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसके बाद हम बात करेंगे 9 नंबर वाला जो चैप्टर है हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पेज नंबर 204 पे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपकी पूरी तरह से हटा दी गई है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद है 205 पेज नंबर पे 9.7 वाला जो पोर्शन है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइन फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर्स, ये हटा दिया गया है। उसके बाद एक कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हटा दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है आपका। उसके बाद है यूनिट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव की बात अगर मैं कर लूँ तो इसमें से आप देख लीजिए, सबसे पहले पेज नंबर 214 पे आप चलिए, हैलोजन डेरिवेटिव की बात हम कर रहे हैं, इसमें सैंडमेयर रिएक्शन को हटा दिया गया है। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात हम कर रहे थे। उसके बाद ये लेबॉर्ट्री टेस्ट ऑफ हैलो एल्केन, जितने भी टेस्ट है उन टेस्ट को भी हटा दिया गया है, जो पेज नंबर 219 पे बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको पूरे पोर्शन पढ़ना है यूनिट के, ठीक है। चलो उसके बाद है लास्ट यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉली हैलोजन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये भी हैलोएल्केन एरीन्स में था, अब ये हटा दिया गया है, आपको ये याद रखना है। ये पेज नंबर 229 पर है, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉली हैलोजन कंपाउंड, ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात कर ले बच्चों यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, ठीक है, कि हमने अभी बात की थी हैलोजन डेरिवेटिव, अब हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 238 पेज नंबर 238 पे हम चलते हैं, वहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय एसिडिक कैटालाइज, ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है। पेज नंबर 242 पे अगर आप बात करेंगे तो लेबॉर्ट्री टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये हटा दिए गए हैं, जितने भी टेस्ट थे उसको कंफर्म करने के लिए, यानी कंफर्मेटरी टेस्ट केमिकल, उनको हटा दिया गया है यूनिट से। और उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो एक रिएक्शन और मैकेनिज्म था, वो भी हटा दिया गया है, आपको ये नोट करना है। उसके बाद 250 पेज नंबर पे लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर ईथर, यहाँ से इसको भी जो है तो यहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलो हम आगे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा अल्कोहल, फिनॉल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा 12वां यूनिट है। तो इसके अंदर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है तो कम कर दिया गया है, ये पेज नंबर 254 पर है, 12.1 पॉइंट नंबर है। और उसके बाद पेज नंबर 260 पे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये एक पोर्शन है, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 261 की बात मैं करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन एंड असाइल क्लोराइड, ये भी जो है तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ये यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद 268 जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन को कन्फर्मेटरी टेस्ट के ज़रिए से जो हम कन्फर्म करते थे तो वो पूरी तरह से यहाँ से लेबॉर्ट्री टेस्ट को हटा दिया गया है, यानी हम कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से जो है अब पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया गया है। उसके बाद 278 पे बात अगर मैं करूँ तो लेबॉर्ट्री टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हटा दिया गया, यानी कीटोन और कार्बोक्सिलिक की जो टेस्ट थी उसको हटा दिया गया है। चलो उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों अमाइंस पे, जो हमारा यूनिट नंबर 13 है,
उसमें पेज नंबर 290 पे अगर बात मैं करूँ तो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अमाइन इसको भी हटा दिया गया, यानी जितने कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो भी यूनिट के वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो पेज नंबर 293 रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, ये हटा दिया गया है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, इसको हटा दिया गया है। ये आपको मार्क करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, टिक कर लिया है आपने। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आता है सबको, क्लियर है, किसी को दिक्कत है? तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ये PDF फाइल दे रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF फाइल की लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो अमाइंस में बहुत छोटा सा पोर्शन था, वो शॉर्ट किया गया है। अब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ये यूनिट नंबर 14 है हमारे सिलेबस का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शॉर्ट किया गया है बच्चों और वो मेरे दोस्तों, तो ये 298 पेज नंबर इंट्रोडक्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, उसके बाद ये पेज नंबर 306 पे चलते हैं डायरेक्ट। 14.2.1 पॉलीसेकेराइड्स, उसके बाद ये स्टार्च, सेलुलोज एंड ये जो है तो यहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके बाद ये पेज नंबर 311 सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हटा दिया गया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हटा दिया गया है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी तीनों भी स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा दिया गया है, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रखा गया है सिलेबस में। उसके बाद है पेज नंबर 317, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर टेबल फॉर्म है 14.26 वाला फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है फिर फिगर नंबर 14.27 स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 318 पे चलो बच्चों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है 14.28 वाला फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको हटा दिया गया है। और लास्ट में पेज नंबर 319 पर 319 पे 14.4.3 DNA डबल हेलिक्स, ये जो स्ट्रक्चर था और एक्सप्लेनेशन था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर जो यूनिट था अब वो पॉलीमर केमिस्ट्री के नाम से इस यूनिट को रखा गया है। इसमें पेज नंबर 327 और पहली जो स्ट्रक्चर है 15.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को हटा दिया गया है। उसके बाद है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ बैकलाइट, इसको पूरा हटा दिया गया है पूरी तरह से। उसके बाद मैं अगर बात करूं बच्चों तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड मेलानामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, इसको भी हटा दिया गया है। क्रॉस लिंक्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन को हटा दिया गया है। पेज नंबर 33 पे अगर मैं बात करूं तो विस्कस रेयन, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है 334 पेज नंबर पे टेक्स्ट बुक में 15.7 वाला जो फिगर है उसमें फॉर्मेशन ऑफ विस्कस रेयन को हटा दिया गया है। उसके बाद है पेज नंबर 15.4 मॉलिकुलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर, इसको भी हटा दिया गया है। इस पर आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आप मार्क कर रहे हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट यूनिट की बात हम कर लेते हैं। हमारे 12th सिलेबस में जो सबसे लास्ट यूनिट है, जो नया है, जो अपडेट हुआ है, वो है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री में जो नया यूनिट हमको आया है उसमें से कौन सा पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया गया है या डिलीटेड किया गया है, तो हम पहले चलते हैं पेज नंबर 345 पे। ठीक है, निकाल लिए बच्चों। चलो तो पेज नंबर 345 पे पहला जो फिगर है उसमें है 16.1 में माइक्रो मटेरियल्स टू एटम, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है 16.2 में स्केल ऑफ नैनो मटेरियल, इसको भी हटा दिया गया है अभी। उसके बाद है पेज नंबर 347 पे थर्मल प्रॉपर्टी जो है बच्चों, यानी 16.6.4 वाली, उसको हटा दिया गया है ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री से। उसके बाद है 16.6.5 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, ये जो है ये वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है। और लास्ट में अगर मैं बात कर लूँ बच्चों तो 348 पेज नंबर 348
पे 16.7.4 फोटोग्राफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये जितने भी है उनको भी हटा दिया गया है। तो ये आपको मैंने पूरे 16 यूनिट ऑफ 12th केमिस्ट्री के बारे में डिटेल आपको बताया है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा पॉइंट है जो है रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीटेट कर दिया गया है। बच्चों इस पे कंसंट्रेट करो, आप जितना पढ़ सकते हैं। हम आपको वीडियो के ज़रिए से तो सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले ये जो सिलेबस शॉर्ट हुआ है आप इसको पहले अपने टेक्स्ट बुक में नोट कर लीजिए, अच्छे से मार्क आउट कर लीजिए कि ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ने हैं और ये 2020-21 के एग्ज़ामिनेशन में बोर्ड के अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप उसको पढ़ेंगे भी तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वो आपका कंसंट्रेशन, वो आपका टाइम, वो आपका ड्यूरेशन आपको यूनिट के बाकी के जो पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है अभी हमारे पास, उस पर जो है तो क्या करना है, डोनेट करना है, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको कौन सा 12 का सिलेबस शॉर्ट किया गया है केमिस्ट्री में वो पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा और आपने आपके टेक्स्ट बुक में मार्क किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना, और वो पुअर फैमिली से जो है तो रिलेटेड होते हैं। तो आप ज़रूर उन तक ये चीज़ें पहुंचाइए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए ताकि आपकी भी जो है मदद अपने आप हो सके। तो हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी मदद भी होते रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद जो 11 क्लास का सिलेबस है हम उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी आने वाले वक्त में वीडियो बनाएंगे। तो हम लास्ट में देख रहे हैं नीचे आप ये जो काम किया गया है पूरा, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल है वर्क बाय अफरोज़ खान सर, ठीक है, और ये AK कैम ग्रेड अप हमारा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।